नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में रात के कर्फ्यू में मज़ीद एक हफ्ते की कर दी गई तौसी। इफ्तारी देने के बहाने ज़ईफ़ जोड़े को बांधकर बुर्कानोश ख़वातीन ने लूट लिया जेवरात और पैसे। हैदराबाद में सनसनीखेज़ वारदात। एमएलए सविता इंदिरा रेड्डी ने उस्मान नगर के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स किए तकसीम। सिटी पुलिस कमिश्नर के हाथों सेंट्रल जोन में 250 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह। सीनियर सहाफ़ी रोहित सरदाना का कोरोना से इंतकाल। वज़ीर आज़म मोदी ने किया दुख का इजहार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने रात के कर्फ्यू में मज़ीद एक हफ्ते की तौसी की है। रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 10 दिन कबल हुकूमत ने रियासत भर में रात के कर्फ्यू को नाफिज किया था, जो कल 1 मई तक ख़त्म होने वाला है। इससे कबल हुकूमत ने कर्फ्यू को 8 मई तक तौसी कर दी है। 8 मई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। रियासत में नाइट कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिजुल अमल रहता है। जलपल्ली म्यूनसिपल दफ्तर में वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी व रुकन असम्बली हल्का महेश्वरम ने उस्मान नगर के सैलाब मुतासर अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम की। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनकरीब एक कोविड सेंटर का भी जलपल्ली म्यूनसिपल में इफ्तिताह किया जाएगा और वज़ीर तालीम ने एक वेलफेयर गाड़ी का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जलपल्ली कमिश्नर जी प्रवीण कुमार, MRO बल्दी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, TRS सदर इकबाल बिन खलीफा के अलावा मजलिसी और TRS कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। జలపల్లి మున్సిపల్ అంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఉస్మాన్ నగర్ సంబంధించింది ఒక ఎత్తుగా చూడాలి. ఎందుకంటే ఉస్మాన్ నగర్లో ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్ళన్నీ కూడా చాలా నెలలు అందులో నీళ్ళల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటన్నింటి స్పెషల్ కేసు కింద ఎస్టిమేషన్ వేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అన్ని ఒక రోజులో నీళ్ళు బయటకు పోయినా వీళ్ళకి ఒక 6 నెలల దాకా ఇబ్బంది అయింది. కాబట్టి వాళ్ళు స్పెషల్గా కేసు కింద తీసుకోవడానికి ఎస్టిమేషన్ ఏమని చెప్తా ఉన్నాం. ఎక్కడైతే ఉస్మాన్ నగర్లో డ్యామేజ్ అయిందో ఇల్లు, ఆ డ్యామేజ్ అయిన ఇళ్ళను మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేయమని కూడా అధికారులను ఆదేశించడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు మన మున్సిపల్ కొత్తగా ఏర్పడిన మున్సిపాలిటీలో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. 500 జనాభాకి ఒక సిబ్బంది ఉండాలని, తప్పకుండా ఆటోస్ ఉండాలని, ప్రతి డివిజన్కి ఒక ఆటో, చెత్త ఎత్తే ఆటో ఉండాలని, చెత్త రోడ్ల పైన వేయొద్దని, గల్ పర్మిషన్ ఉండాలని, ట్రాక్టర్ ఉండాలని, చెట్లు పెట్టుకున్నప్పుడు చెట్లకు నీళ్ళు పోసుకోవడానికి ట్రాక్టర్ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా కూర్చుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. గతంలో మనం ఆటోస్ తీసుకోవడం జరిగింది చెత్త లిఫ్ట్ చేయడానికి. ఈరోజు గల్ పర్మిషన్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాం. దాదాపు 47 లక్షల రూపాయలు. సో ఎక్కడైనా డ్రైన్ ప్రాబ్లం అయితే ఇప్పటివరకు రెంట్కి ఇచ్చేవాళ్ళం మనం, ఇప్పుడు మనం సొంతం తీసుకోవడం జరిగింది మున్సిపాలిటీ. కాబట్టి జనాలు ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు, డ్రైన్ ఎక్కడ జామ్ అయినప్పుడు తప్పకుండా గల్ పర్మిషన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఒకటి మున్సిపాలిటీ అన్ని సమకూర్చుకుంటూ ప్రజలకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడానికి మున్సిపల్ చైర్మన్ వాళ్ళ టీంతో పాటు ప్రభుత్వం కూడా పనిచేస్తుందని తెలియజేస్తుంది. అంటే దానికి చాలా ఉంటుంది. నేను ఎన్ని తడుచుకుంటే ఎంత డ్యామేజ్ అయినా ఇంపార్టెంట్, అది ఎంక్వైరీ చేయండి. रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज हमारे मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और असद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सैलाब आया था जो हैदराबाद में गुज़िश्ता 6-7 महीने पहले, आज वो जो जिसका डैमेज हुआ था घर या जो भी इनका नुकसान हुआ था, जिनको बेनिफिशरी को 95,000 के चेक्स बांटे गए हैं, जिसकी पूरी टोटल चेक्स आज 22,76,000 के बांटे गए हैं। मैडम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह मैडम ने भी ये सैनिटेशन के मसले को सीरियस लेते हुए हमें हिदायत दी थी कि गल्फर की गाड़ी भी खरीदी। हमने गल्फर की गाड़ी भी खरीदा। आज उसका इफ्तिताह अमल में है। हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। वादी मुस्तफ़ा शाहीन नगर में ड्रेनेज का पानी रोड पर जमा रहने से आवाम को नमाज के लिए मस्जिद जाने में काफ़ी तकालीफ हो रही है, जिस पर कांग्रेस के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सैयद ख्वाजा पाशा ने मुआयना किया और मुकामी MLA सविता इंदिरा रेड्डी और जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार को ये काम जल्द मुकम्मल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दूसरे इलाके बेहतर है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज मीडिया के नुमाइंदों से बात कर मैं चंद बात रखना चाह रहा हूँ। मैं वादी मुस्तफ़ा नादी होटल के ऊपर हूँ। अब यहाँ पर जो मेन रोड है सिलसिलम हाईवे रोड, जो एयरपोर्ट रोड है, वहाँ पर इतना बदतर आलम है। मुसलसल हम यहाँ पर न्यूज़ा और पेपर में डालने के बावजूद भी यहाँ के एरिया के एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी है, कोई यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ ये हलकों में नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आए, 2 बार दौरा करे, दौरा करने के बाद देख के पब्लिक को हुक्म दिए कि ऊपर से हम आउटलोड नारा लेके आएंगे, बड़ा काम है, नीचे जाके मिलाना पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है। वो बोल के भी 1 साल भर हो रहा है, तो हम किसी को तनकीद नहीं करना चाह रहे हैं, मगर जो आवाम को जो हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस, ट्रैफिक पुलिस एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार आईपीएस, विश्वा प्रसाद जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन ने सेंट्रल जोन हुदूद में कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट के तहत 250 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेंट्रल जोन के तमाम एचओस एसीपीस भी मौजूद थे। सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद शहर में 3,70,000 सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं और तमाम थानों के हुदूद में 75% सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए बहुत सारे जराइम को रोका जा सकता है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा, हैदराबाद एक महफूज शहर होने की सबसे बड़ी वजह सीसीटीवी कैमरे है। गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान हैदराबाद ने बैनुल अक़वामी सतह पर सनतों के क़याम में माशी तरक्की के लिए एक बड़ी शोहरत हासिल की है। एक बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने में हैदराबाद सिटी दुनिया में 16वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी के सीसीटीवी कैमरे आवाम को सिक्योरिटी के साथ साथ जराइम पर काबू पाने में भी मदद फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जराइम, चोरी, अगवा और रोड हादसात, हम बहुत सारे जराइम में सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुजरिमों को पकड़ने में कामयाब है। सिटी पुलिस सेंट्रल जोन की तरफ से पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप का आज एक बहुत बेहतर नमूना पेश हुआ। पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक कंट्रीब्यूशन से 250 सीसीटीवी कम्युनिटी कैमरा का आज इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें हमारे जॉइंट सीपी विश्व प्रसाद और सेंट्रल जोन के सभी ऑफिसर्स और लोकल पब्लिक के पार्टिसिपेशन से हम लोगों ने दिखाया कि हैदराबाद शहर, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे सेफ, सबसे सिक्योर और सबसे इकोनॉमिकली डेवलपिंग सिटी है, इसको एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग लेकर जाएंगे। किसी भी सिटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट उसी समय पॉसिबल है जब बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये एहसास होता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। और इसीलिए जब हैदराबाद में हम लोग 3,70,000 से ज़्यादा कैमरा लगाए और यहाँ का क्राइम, ग्रेव क्राइम हर साल कमता जा रहा है, तो इस अच्छे एटमॉस्फेयर को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चाहे वो आईटी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, एयरलाइंस कंपनी हो, सभी का ऑपरेशनल सेंटर, रिसर्च सेंटर, मार्केटिंग सेंटर सभी हैदराबाद में आ रहा है। तो आज इस मौके पे पब्लिक कंट्रीब्यूशन और हमारे सेंट्रल जोन के सभी ऑफिसर का लगातार हार्ड वर्क को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, और हम लोग पब्लिक से अपील करते हैं कि इस तरीके का हर जोन में लोग आगे आएँ, जिससे कि हैदराबाद को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ईद तोहफ़ा कपड़ों की तकसीम मजलिसी मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर ज़फ़र खान के हाथों फील खाना मस्जिद मिस्किन शाह के बाहर अमल में आई। इस मौके पर मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मुतमद्दीन और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। दे भाई
रमज़ानुल मुबारक के मौके पर नए शहर की मशहूर व मारूफ फलाही व रिफाही तंजीम अल कौसर बैतुल-माल बयादगार अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से 42 मुस्तहिक बेवा व ख़वातीन और माजूर ज़रूरतमंद हज़रात में ईद के राशन की किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद मोइस कादरी चिश्ती हुसामी सदर अल कौसर बैतुल-माल ने माविनीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि 15 रमज़ानुल मुबारक को 50 मुस्तहिक बेवा व ख़वातीन में 1000 रुपये के ईद के किट्स की भी तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। 2011 जनवरी से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल कौसर बैतुल-माल क़ायम किए। बयादगार अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना मोहम्मद हमीदुद्दीन हुसामी आकिल अलैहि रहमा व रिज़वा अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से आज तक अल्लाह के करम से रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ गामज़न है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे पास जितने बेवाएँ होती हैं उतनों को हम राशन भी तकसीम करते हैं। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन की वजह कर अल कौसर बैतुल-माल की जानिब से 200 पैकेजेस बनाए गए थे और इस साल लॉकडाउन, ये रात की कर्फ्यू और इस तरह के हालात चलने की वजह कर तकरीबन 42 हम लोग ने इस मरतबा पैकेजेस बनाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत मौलाना गयास अहमद रशादी साहब सदर सफ़ा बैतुल-माल को कि हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके के लिए 25 पैकेजेस सफ़ा बैतुल-माल की जानिब से हज़रत ने भेजे। इससे पहले भी हज़रत कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताउन बैतुल-माल का किए हैं और अल्लाह हज़रत को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। पुराने शहर हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इफ्तार से आइन कब्ल इफ्तारी देने के बहाने 2 बुरखा पोश ख़वातीन ने एक मकान में दाखिल होकर ज़ईफ़ जोड़े को बांधकर वहां से रकम और सोना लूट लिया। ये सनसनीखेज़ वारदात चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई। पुलिस ओहदेदारों के मुताबिक 80 साला रियासत अली और उनकी अहलिया रहते हैं। कल इफ्तार से कुछ देर पहले 2 ख़वातीन बुरखा पहनी हुई थी, एक कश्ती में मेवे लिए इफ्तारी देने के बहाने दरवाज़ा खटखटाकर उनके मकान में दाखिल हुए। उन्होंने ज़ईफ़ जोड़े को बांध दिया और चाकू से धमकाकर उनके मकान से 6 लाख रुपए से ज़ायद की रकम और सोने के जेवरात लेकर फ़रार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस के ओहदेदार और मुकामी मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला मुकाम वाक़या पहुँच गए और छानबीन शुरू कर दी गई। क्या हुआ दूर से बोलिए। हाँ, क्या हुआ क्या अम्मा? कुछ भी नहीं, मैं खाना खा रही थी तो उससे मैं खटका मारी तो मैं कौन है बोले तो फिर मारे खटकाए 2-3 वक्त मारे तो मैं खोली तो जल्दी एक जने किश्ती ले लेकर अंदर आई। इफ्तारी कई की कश्ती ले गया? इफ्तारी का थे। अच्छा, इफ्तारी बोल गया। तो मैं वैसी तो वहाँ रख दे के फिर और एक आई बोली वो पीछे कपड़े गिरे आंटी बोले तो इन सो रहे थे वहाँ लेटे थे तो फिर मैं पीछे बोले तो पीछे से गई एक जने और एक जने यहाँ छुप गई तो कौन बोले तो सलाम अलैकुम बोले। वालेकुम सलाम बोले समझी हम फर्स्ट फ्लोर पे से आए। बोलो। फर्स्ट फ्लोर पे से आए। हाँ, बोल के मेरे को वहाँ क्या लेके गए? लेकर ईटा दिए, ईटा के बंद दिए मुँह को, हाथों को, पाँव को, बात नहीं करे वैसा नहीं दिखे उसका आँखों पे बंद दिए। बंद देखे वहीं से मेरे को सांस लेना नहीं आया। नहीं अब तू मर गई, आवाज़ नहीं करना तो
हाँ, सांस लेना नहीं आ रहा था। फिर उसके वहाँ से क्या करे, फिर वहाँ खींच के ले आके अलमारी की कुंजियाँ कहाँ है वो कहाँ रखी वो नहीं मालूम पड़ी। तो अच्छा मैं देती हूँ बोल के उठे तो फिर गिरा, जोर से गिरा के चल अब मरती, ये चाकू है देख भूख दे दी। चाकू पता है आपको? नहीं हो तो उसके बाद क्या क्या लेके गई अम्मा आपके पास है? वो कानों में के फूल लाकेट वो सब था, हाँ सब था। वो चीज़ां लेके गए, गले में लाकेट थी वो खींच लिए, और अलमारी में पैसे थे, एक में 6 लाख थे और एक में 2 लाख थे शायद, पूरा निकाल लिए। चाबी का है अलमारी की, बोल तो तेरे को जान से मार डालने का है, अब तू मर गई सब। आपके घर में कोई नहीं रहते आपके दोनों के सिवा? नहीं हो, बच्चे वगैरह कहाँ रहते अम्मा आपके? नहीं एक बच्ची है अपनी। సయ్యాద్ రియాసత్ అలీ అనే 65 అండ్ 80 ఇయర్స్ ఉన్న భార్యాభర్తలు हिंदी कहते हैं। हाँ, मियाँ बीवी ये घर में रहते थे ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट में। इफ्तार के टाइम पे 6:30 के टाइम पे 2 औरत लोग इफ्तारी लेके आए थे। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोले बड़े मियाँ। अंदर जाने के बाद वो मियाँ बीवी को दोनों जो औरत इफ्तार लाए सो वाला उसको हाथ पाँव बंद के टाई करके डरा के उसमें से कुछ पैसे लेके गए बोल रहा, लाखों रुपया बोल रहा, मगर वो वेरीफाई करना है। ये अभी जो ये विकारुन्निसा थोड़ा मिजाज ठीक नहीं है तो उस्मानिया को भेजा। ये बड़े मियाँ को कहाँ है क्या हुआ बोल नहीं सक पा रहे। 80 का है उन्होंने दरमियान, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ बाबा, ऐसा है बोल रहा। ये हम तहकीकात करने के बाद चोरों को पकड़ने के बाद फिर आपको इत्तला देते। थैंक यू। फैमिली मेंबर्स और तो रहते हैं? 2 ही लोग हैं, वॉचमैन का वो भी देखा बोल रहा। सब उन्होंने इफ्तार के टाइम पे इफ्तारी लेके आए, खिड़की में से देखे सो जो दिखता दरवाज़ा खटखटाया तो उनको खोला। मैं तरकारी करने के लिए तरकारी वो अंदर रखने के लिए गए, उन्होंने 6:30 6:45 के बीच में आके लेके गए बोल रहा। इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करके उसको चोरों को पकड़ेंगे। सीसी कैमरा है सर ये बिल्डिंग में कहाँ अपार्टमेंट में? अभी नहीं है, किधर भी नहीं है। वॉचमैन नहीं था सर? हाँ, वॉचमैन था। सीनियर सहाफ़ी रोहित सरदाना का कोरोना इन्फेक्शन के बायस इंतकाल हो गया। एक तवील अरसे से जी न्यूज़ में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज़ चैनल पर एंकर की हैसियत से काम कर रहे थे। तकरीबन 1 हफ्ता कबल कोरोना की तहकीकाती रिपोर्ट मुस्बित आने के बाद रोहित सरदाना को कौमी दारुल हुकूमत के मेट्रो अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई रहनुमाओं ने रोहित सरदाना की मौत पर गम का इजहार किया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में रात कर्फ्यू में मजीद 1 हफ्ते की कर दी गई तौसी। इफ्तारी देने के बहाने ज़ईफ जोड़े को बांधकर बुर्कानोश खवातीन ने लूट लिया जेवरात और पैसे। हैदराबाद में सनसनीखेज वारदात। एमएलए सविता इंदिरा रेड्डी ने उस्मान नगर के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स किए तकसीम। सिटी पुलिस कमिश्नर के हाथों सेंट्रल जोन में 250 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह। सीनियर सहाफ़ी रोहित सरदाना का कोरोना से इंतकाल, वज़ीर आज़म मोदी ने किया दुख का इजहार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत।
तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 3।